नमो नमः। हरे कृष्णा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात ईश्वर गुरुदेव जगत्सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी है। कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी है। अपरा एकादशी कृष्ण पक्ष की वो संपन्न हुई थी। आज हम नई एकादशी जो निर्जला एकादशी से हम उसको जानते हैं। इसलिए निर्जला क्योंकि भीमसेन ने अपने श्री कृष्ण से कहा, महाराज आपने कहा इतना भोजन करो लेकिन स्वयं मत खाओ, मैं ऐसे व्रत नहीं धारण कर सकता हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन व्रत जरूर धारण करना चाहिए, तो फलाहार खाना चाहिए, आम तरह के वो कोई भोजन व्यवस्था वो नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो कथा करेंगे। तो इस तरह से उसने कहा तुम अगर नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें क्या पाताल लोक जाना, नरक को जाना है? अगर जाना तो ठीक है, न महाराज नहीं, कौन ऐसा नरक चाहेगा? हर एक अपना उद्धार चाहता है। तो फिर एक साल में एक तुम निर्जला एकादशी रखो तो तुम्हें भी कृपा हो जाएगी। इसीलिए भीमसेन के इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी कल है। तो हम कल व्यवस्था गीता सत्संग आश्रम परिवार ये पिछले 25 साल से यहाँ मुट्ठी में हम व्यवस्था करते हैं। स्वयं पानी नहीं पीते तब तक जब तक हम दूसरों को पानी नहीं पिलाते, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। 2-3 दिन से भी, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से यात्रा पर था कश्मीर। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैंने पिछले 1 महीने में 2 यात्राएं की। टीटवाल से मैंने 10 दिन की यात्रा की। आज हमने दूसरी यात्रा शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर कल जो नवमी थी वो यात्रा खीर गई थे, मंझगाम, रुपोर, सुंदरी, देवसर, शिवा भगवती, उमा भगवती, नागडंडी, मारकंड, इधर से बहुत की है। तो सारी यात्रा करने के बाद अनंतनाग से निकलकर फिर वापस ओमकेश्वर मंदिर से कल हम जगती में उस माता का भी दर्शन, जो जिस माता का मैं रोज़ दर्शन हर साल करता था जब मैं जम्मू में रहता था, तो वह आते समय उसको भी प्रणाम किया। और शाम को फिर गीता सत्संग भवन में प्रणाम किया। इस वक्त में गीता सत्संग आश्रम में, क्योंकि कल की तैयारी करनी है, कल सुबह 10 बजे से ये व्यवस्था होगी। 9 बजे पहले पूजा करेंगे। भक्त लोग, गर्मी तो बहुत है इधर, मैंने को सवेरे सवेरे पूजा करो। तो इस तरह से यात्रा संपन्न होने के बाद भगवान का भी धन्यवाद किया, थोड़ा यहाँ से ध्यान में भगवान का भी प्रणाम किया। अब मैं सबको यही कहता हूँ, कल मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। एकादशी का लेके व्रत धारण किया करो, दूसरों के लिए सहायता करो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो। इस तरह से भगवान कहते हैं एक निर्जला को मतलब ये मतलब कि पानी पीना बंद करोगे। निर्जला को आज पूरी तरह मन से ईर्ष्या, क्रोध, जितना भी हसद, वैर, जितने भी रोग है मन के रोग, उनको फिर अलग रखो अपने आप से। इस तरह से पूरा कंप्लीट आज दिन में जब तुम पूरा करेंगे एकादशी का व्रत, एक अगर हमारा मन हो जाएगा। तो इस तरह से कल सुबह गीता सत्संग आश्रम परिवार जो जहाँ भी होंगे, जितने भक्त लोग यहाँ होंगे, सुबह 7 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो 9 बजे सुबह पानी का व्यवस्था करेंगे। उसके बाद गीता, गुरुवार भी है कल, भगवत गीता का अमृतपान भी करेंगे। ये अच्छी बात है, गुरुवार भी आई तो एकादशी भी आई। उसके बाद एकादशी कथा होगी और उसके साथ बाद में तो कीर्तन भजन होगा। तो इतनी गर्मी भी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी साधना में भी आनंद आता है। जब साधना में इंसान लग, साधना का मतलब स्वार्थ निकाल कर अपना कर्म करते हैं। साधना का मतलब नहीं है कि आंखें बंद कर बैठे। साधना का ये भी एक हिस्सा है उसका, लेकिन साधना का मतलब अपना स्वार्थ मन से निकालो, स्वार्थ मन से निकालो, फिर हरे कर्म मेरी पूजा होगी, ये होगा। वही काल का निर्जला एकादशी है। हम सब गीता सत्संग आश्रम परिवार
अपने समय पर अपना समय पर काम करेंगे तो मैं फिर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इस वक्त आरती का समय आ गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि जितने भी ये यात्री 4-5 दिन सुबह से शाम तक यात्रा में आनंद ही मगन और शरीर है तो थकता है, इसके शरीर को भी थोड़ा 2-3 दिन आज भी दिन में क्या था सत्संग करने, और इस वक्त अब आरती का समय आ गया कि हम भगवान को भी हम जो आरती करेंगे। तो सुबह का इंतज़ार है, निर्जला एकादशी काल एकादशी है, सुबह भक्त लोग आएंगे समय पर अपने अपने से, तो सुबह का कार्यक्रम का शुभारंभ 7 बजे करेंगे। इस वक्त मैं दोबारा सबको आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। कल एकादशी का सबको भगवान अपने आशीर्वाद दे। जय निर्जला एकादशी माता।